डोंट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि आजकल इंडिया में हर तरफ इसी का नाम है। यकीन नहीं होता तो ये देखो। जी वैगन में क्या फैसिनेशन है यार हाइप। ऐसे जी वैगन तो जी वैगन देखा, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड क्रेज में है। आजकल मर्सिडीज का नाम जितना फैला हुआ है उससे कई गुना ज्यादा जी वैगन का नाम लोगों की जुबान पर रहता है। और फिर आज के टाइम में जी वैगन का डोमिनेंस इंटरनेट पर किस तरह का है, बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अब तक जितनी एड मर्सिडीज ने इस एसयूवी की नहीं बनाई होगी, जितनी की इसकी म्यूजिक वीडियो एंड नॉर्मल क्रिएटर की वीडियो में मर्सिडीज आ चुकी है। और फिर इन सब से ब्रांड को फायदा तो होता ही है, इनके बजट का ज्यादातर पैसा तो अभी इनके पॉकेट में ही जाता होगा। पर क्या आपको मालूम है इस सुपर आइकन एसयूवी की हिस्ट्री क्या है? डोंट वरी, मैं बताता हूँ, बट अभी नहीं, थोड़ी देर में। पहले कुछ और चीजें जिन पर बात करते हैं। जी वैगन, ग्लेंडा वैगन या जी क्लास से जानी जाने वाली यह कार डेमलर बेंच की हिस्ट्री में सेकंड कार रही है जो लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक प्रोडक्शन में रही। जी क्लास अपने बॉक्सी स्टाइल, बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन एंड बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। जी हाँ, बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी, जो शायद आपको मजाक लगे इस आर्टिकल को देखने के बाद, फिर भी ये इतनी मजेसूस तो है नहीं। पर यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि एक्सपर्ट का मानना है कि 1996 से लेकर 2002 के बीच बनी जी क्लास मोस्ट रिलायबल प्रोडक्शन पीरियड है, बिकॉज इस टाइम पर कार्स की डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी काफी सिंपल एंड कंपोनेंट लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल थे। बट बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स, जी वैगन इज स्टिल एवरीवेयर ऑन द रोड्स और इन द हार्ट। अगर आपको याद हो तो 1990 की फिल्म द बर्न सुपरमेसी में फर्स्ट टाइम जी क्लास दिखती है, जो लास्ट सीन में एक कंक्रीट फोर्स से जाकर टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाती है। But now, without wasting any further moment, let's come to their history. मर्सिडीज जी वैगन की शुरुआत ईरान के किंग मोहम्मद रजा शाह के सजेशन पर एक मिलिट्री व्हीकल के तौर पर हुई थी, जो कि उस टाइम पर मर्सिडीज के बहुत बड़े शेयर होल्डर थे। देन आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ प्रोडक्शन 1979 में इसे शील्ड व्हीकल के तौर पर लॉन्च कराया गया एंड जी वैगन की वोल्फ वर्जन 45 आर्मेड फोर्सेस के द्वारा अडॉप्ट करी गई, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड थी। अर्जेंटीना आर्मी फर्स्ट आर्म फोर्सेस थी जो 1981 में जी मॉडल W460 को अडॉप्ट करी। और फिर फोकलैंड वॉर के दौरान अर्जेंटीना आर्मी के कुछ जी मॉडल्स को ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने कैप्चर कर लिया। देन वो अपने सर्विस में यूज करने लगे, बिकॉज इस वॉर को अर्जेंटीना आर्मी लॉस कर चुकी थी। जी मॉडल की डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट 7 ईयर्स लग गए, जो 1972 में डेमलर बेंच नस्टियर डेमलर पुंछ के एग्रीमेंट से लेकर 1979 तक फाइनल प्रोडक्शन तक थी। इस बीच जी मॉडल्स को जर्मन कोलफील्ड, सहारा डेजर्ट एंड आर्टिकल सर्किल में टेस्ट किया गया। एनजी मॉडल की पहली यूनिट माइलस्टोन 50,000 की थी, जो 1986 में अचीव करी गई। देन 1989 में 10th एनिवर्सरी के तौर पर फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल शो में न्यू जी मॉडल को शो करा गया, जो परमानेंट 4 व्हील ड्राइव, वुडन ट्रिम इंटीरियर एंड ऑप्शनल एबीएस के साथ ऑफर की गई, जिसका प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर अप्रैल से शुरू होने वाली थी। देन 1992 में जी मॉडल की 1 लाख यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी थी एंड 1994 में ऑफिशियली जी क्लास का टैग इसे दे दिया गया। 1996 में फर्स्ट टाइम पैसेंजर एयरबैग ऑफर करी गई। 1998 में V8 इंजन के साथ G5 यूनिट को सीरीज प्रोडक्शन के लिए इंट्रोड्यूस करा गया, जो 296 bhp की पावर देती थी। साल 1999 में V8 पावर्ड G5 क्लासिक स्पेशल एडिशन के साथ जी मॉडल की 34th एनिवर्सरी बनाई गई। सेम ईयर 1999 में एक न्यू मॉडल G55 AMG डेब्यूट करती है, जो अब तक की मोस्ट पावरफुल जी मॉडल थी, जो 354 bhp की पावर प्रोड्यूस करती थी। देन 2001 में ब्रांड ने ऑफिशियली यूएस मार्केट में जी मॉडल को लॉन्च करी, जिसमें न्यू अलॉय, क्रोम ग्रिल, बॉडी कलर बम्पर एंड मोर लग्जरियस इंटीरियर ऑफर की गई। 2004 में G55 AMG को सुपर चार्ज V8 इंजन के साथ अपग्रेड किया गया, जो 476 bhp की पावर प्रोड्यूस करती थी। साल 2006 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर फर्स्ट फॉरेनर था जो पैसेंजर जी मॉडल G500 को ऑलमोस्ट 90,000 किलोमीटर ड्राइव कर साइबेरिया तक बिना एक भी ब्रेक डाउन के पहुंच पाया, जो कि वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर रीजन है। मर्सिडीज W460 को साल 1979 में 1979 से 1992 तक प्रोडक्शन में रखा गया। 1979 में 3 इंजन ऑप्शन एंड 5 बॉडी वेरिएंट के साथ लाया गया था एंड ओवर द ईयर W461, W462 एंड W463 इंट्रोड्यूस करी गई एंड फिलहाल आज के टाइम पर W463 की सेकंड जनरेशन मार्केट में है, जो 2018 में लॉन्च की गई थी। साल 2001 से पहले अमेरिका में ऑफिशियली जी वैगन को लॉन्च नहीं करा गया था, जिससे 80 के दशक में भारी मात्रा में जी वैगन की ग्रे इंपोर्ट हो रही थी। देन 1988 में
आई न्यू यूनियन लॉ एंड मोटर व्हीकल सेफ्टी कॉम्प्लायंस एक्ट के बाद इसकी स्पीड थोड़ी कम हुई। देन इसकी डिमांड को देखते हुए 2001 में यूएस के अंदर इसे लॉन्च करा गया। साल 2002 में V12 इंजन के साथ G63 की लिमिटेड प्रोडक्शन की गई, जिसकी सिर्फ 5 यूनिट ही बनाई गई 2002 में, और एक अब तक की पहली V12 पावर्ड जी क्लास मॉडल थी। मर्सिडीज जी क्लास की मार्केटिंग एज ए लग्जरियस पैसेंजर व्हीकल के तौर पर की जाती है, जो रेंज रोवर जैसे कार मॉडल के साथ कम्पीट करती है। बट जी वैगन की मार्केटिंग में यूएस का रोल बहुत बड़ा रहा है। यूएस में लॉन्च होने के बाद कई फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज एंड म्यूजिक वीडियो में जी वैगन दिखनी शुरू हुई, वर्ल्ड वाइड फेम गेन करने में हेल्प करी, एंड इवन आज तक जी वैगन की मोस्ट सेलिंग ब्रांच यूएस ही है।